Hello students, in this lecture we are starting with the illustration number 12 of the mathematical expectation. Let's start with There are 6 slips in the box. Number 11, 21, 33 are written on these slips. 2 slips are taken at a random from the box. Find the expected value of the sum of the number on the 2 slips. That means the sum of the numbers on the slips, that means total of the both the slips is our xi, right? And on the basis of that we have to find out the probability and the expected value, right? So let's calculation number of slips then sum. हमें एक्स क्या करना है, उस स्लिप का जो टोटल होता है उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू. सो हमारा एक्स आई होगा सम और टोटल ऑफ बोथ द स्लिप्स देन प्रोबेबिलिटी, और उसके हिसाब से हम फाइंड करेंगे एक्स आई इंटू पी एक्स आई. तो पहले तो पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं कौन कौन सी स्लिप है. 1, 1, 2, 2, 3 एंड 3. सो पहली पॉसिबिलिटी है दोनों में से 1, 1 हो. दूसरी पॉसिबिलिटी है 1, 2 हो. तीसरी है 2, 1 भी हो सकता है, बट यहाँ पे सम लेना है तो 1 और 2 हो या 2 और 1 हो, आंसर तो सेम ही आएगा, इसलिए हम रिवर्स और रिपीट नहीं करेंगे. दूसरी प्रोबेबिलिटी है 2, 2, यानी कि एक स्लिप में 2 आया और दूसरी स्लिप में भी 2 नंबर आए. देन 2, 3, देन 3, 3. सॉरी 1, 3 रह गया, तो लास्ट में 1, 3. 1, 1, 1, 2, 1, 3, then 2, 2, 2, 3 and 3, 3. These are the possibilities. Write down the sum. 1 plus 1, 2. 2 plus 1, 3. 2 plus 2, 4. 3 plus 2, 5. 3 plus 3, 6. 3 plus 1, 4. उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि टोटल 6 स्लिप में से 2 स्लिप निकालनी है, तो डिनोमिनेटर में आएगा 6c2. न्यूमरेटर में क्या आएगा 1, 1, यानी कि 1, 1 कितने हैं 2 हैं और दोनों हमने सिलेक्ट कर लिए, तो 2c2 डिवाइड बाय 6c2, दैट इज 2c2 का आंसर आएगा 1 और 6c2 का आंसर आएगा 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 इज टू 1. फैक्टोरियल तो कट हो जाएगा. सो 6 5 30, 30 बाय 2 15. आंसर आएगा 1 बाय 15. 2 इंटू 1 बाय 15, 2 बाय 15, राइट. अब आएगा आंसर 2, 1. पॉसिबिलिटी टोटल नंबर इज 3. हमें दोनों स्लिप में से 6 स्लिप में से 2 स्लिप निकालनी है. डिनोमिनेटर में तो 6c2 आएगा. 1 एंड 2, तो 1 कितने हैं 2 हैं, 2 में से 1 और 2 कितने हैं 2, अगेन 2 में से 1. सो 2 इंटू 2 4 बाय 15. 2 एंड 2 यानी कि 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स की स्लिप है, दोनों हमने पिक कर लिए. 2c2 अपॉन 6c2, that is 1 by 15. 4 into 1 by 15, 4 by 15 here. 3 into 4 by 15, it will come 12 by 15. Again 2 and 3, तो आएंगे 2c1 into 2c1 upon 6c2, यानी कि 2 नंबर्स की स्लिप है उसमें से एक सिलेक्ट होंगी और 3 नंबर की स्लिप है उसमें से एक सिलेक्ट होंगी. तो 4 by 15, that is 20 by 15. Then 3, 3. So 2c2 upon 6c2, that is 1 by 15, 6 by 15. 1, 3, that is 2c1 into 2c1 upon 6c2. तो उसका आंसर क्या आएगा 4 by
15, that is 16 by 15. Let's make it total. Sigma xi into pxi is equals to 2 by 15 plus 12 by 15 plus 4 by 15 plus 20 by 15, 6 by 15 plus 6 by 15. Let's make it total. Total will come 60 by 15, that is 4. So Ex is equals to 4. This is the illustration number 12. उसके बाद करेंगे illustration number 13. 10,000 ticket of each ₹1 are sold in a lottery. लॉटरी है, 10,000 टिकट्स है, 1 रुपए की है. There are only one ticket in the lottery bearing the price of ₹8,000. एक ही लॉटरी लगेगी, किसी एक को ही लगेगी, उसके प्राइस है 8,000 रुपीज़. अ पर्सन इज हैविंग अ 1 ticket ऑफ द लॉटरी, फाइंड हिज एक्सपेक्टेशन. अब समझ लेते हैं कि मैंने ये टिकट खरीदी है, राइट, और मेरे चांसेस क्या होंगे कि मुझे प्राइज़ मिले. अगर मैं जीत जाऊंगी, ठीक है, तो मुझे कितना प्राइज़ मिलेगा, 8,000 रुपीज़, और उसमें से 1,000 रुपीज़ का 1 रुपी का तो मैंने टिकट खरीदा है, ठीक है. तो कैलकुलेशन क्या देखेंगे, प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स एक्सआई क्या होगा कि हमें क्या मिलेगा अगर मुझे लॉटरी लगती है, ठीक है. तो 8,000 रुपीज़ का मैंने प्राइज़, 8,000 रुपीज़ का मुझे प्राइज़ मिलेगा, उसमें से 1 रुपी तो मैंने कोस्ट किया है, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगी, 799. सो सपोज करो मुझे लॉटरी मिल गई, तो पॉसिबिलिटी एक है कि लॉटरी लगेगी, और दूसरी पॉसिबिलिटी है लॉटरी नहीं लगेगी. लॉटरी नहीं लगेगी तो मेरा 1 रुपया जो था वो चला जाएगा, दैट मीन्स वो लॉस हो जाएगा. सो -1 रुपीज़ मेरा चला जाएगा. तो देयर आर द 2 पॉसिबिलिटीज़. अगर लॉटरी लगी तो मुझे 7,999 रुपये मिलेंगे. अगर मुझे लॉटरी नहीं लगी तो मेरा 1 रुपये था वो चला गया. प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं. लॉटरी लगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑब्वियसली 1 टिकट ही लगेगी, और वो 1 टिकट मेरी होगी आउट ऑफ 10,000 टिकट्स. 10,000 टिकट में से मुझे एक जो वो लॉटरी विनिंग प्राइज होगी वो मुझे लग जाएगी. सो 1 by 10,000. और बाकी के जो 9,999 टिकट्स होंगी उसे प्राइज नहीं मिलेंगे. सो 9,999 पॉसिबिलिटीज आउट ऑफ 10,000 अगर मुझे लॉटरी नहीं लगी तो. प्रोबेबिलिटी हो गई 1 by 10,000 एंड 9,999 by 10,000, दैट इज PXI. सो XI into PXI. सो यहाँ पे हो जाएंगे 7,999 डिवाइड बाय 10,000 एंड हियर इट्स अ माइनस, सो इट विल कम -9,999 अपॉन 10,000. सो व्हाट विल बी द आंसर, expected value is equals to sigma xi into pxi. So 7,999 by 10,000 plus minus 9,999 upon 10,000 plus minus minus. So answer will come in a minus 999 में से 799 बाद हो गए तो आएंगे 2,000 by 10,000 minus 1 by 5. You can write like this also, 1 by 5, that is minus 0.2. This is the expected value of the winning of the lottery, that is minus 0.2. यानी कि बहुत ही कम चांसेस है कि आपको लॉटरी लगे. अब हम करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 15.
A person take a insurance of rupees 1000 and pay the premium of rupees 20. The probability that any person of his age group die within the year is 0.01. Find the expected gain of the insurance company. इंश्योरेंस कंपनी का गेन क्या होगा, उसके हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम कैलकुलेट करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 15. हमें कौन सी कंपनी का कंसिडर करना है. हम पर्सन नहीं है जिसने इंश्योरेंस लिया है, हम कौन है, इंश्योरेंस कंपनी. तो हमें किसके हिसाब से सोचना है, इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से सोचना है. तो पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. दो पॉसिबिलिटीज़ है, अगर वो पर्सन की डेथ हो जाती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर उस पर्सन की डेथ नहीं होती है. तो मान लेते हैं कि उस पर्सन की डेथ हो जाती है, और दूसरी सिचुएशन है नॉट डाई, उसकी डेथ नहीं होती है. तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू कौन सी किसकी फाइंड करनी है, गेन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी. दैट इज अवर एक्सआई. तो अगर पर्सन की डेथ हो जाती है, अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसको इंश्योरेंस क्लेम करेगा और इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे. किसको मिलेंगे, पर्सन को मिलेंगे. तो इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा. तो 1000 की जो पॉलिसी है उसमें से 20,000 को उसमें प्रीमियम भरा है, तो 9,080 रुपीज़ इंश्योरेंस कंपनी को देने पड़ेंगे उस पर्सन को, राइट. अगर वो इसकी डेथ 1 ईयर में हो जाती है तो उस यहाँ पे तो 980 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे. तो वो गेन हुआ नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे -980. ठीक है. अगर उसकी डेथ नहीं होती है तो उसको इंश्योरेंस क्लेम नहीं करना पड़ेगा और उसका जो प्रीमियम है वो गया. तो प्रीमियम का उसको 20 रुपीज़ मिल गए. प्रीमियम का उसका 20 रुपीज़ मिल जाएगा. किसको मिल जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी को. यानी कि अगर मैंने इंश्योरेंस करवाया और मैं 1 साल में मेरी डेथ नहीं हुई है तो 1000 रुपीज़ का इंश्योरेंस क्लेम पास नहीं होगा, और जो मेरा प्रीमियम का अमाउंट है 20,000 वो तो इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाएगा. तो अगर डेथ नहीं होती है तो 20,000 का गेन हो जाएगा, अगर डेथ होती है तो 980 का लॉस हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी का. अब बारी आती है प्रोबेबिलिटी की. इफ़ द पर्सन डाइज द प्रोबेबिलिटी इज 0.01. अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.01, और उसकी डेथ नहीं होगी तो ऑब्वियसली टोटल प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 आता है. 1 - 0.01 दैट इज 0.99% चांसेस हैं कि उसकी डेथ नहीं होगी. अगर डेथ हो गई तो अब हम फाइंड करेंगे XI इंटू PXI. -980 इंटू 0.01 -980 इंटू 0.01. सो आंसर क्या आएगा, -9.8. और 20 इंटू 0.99 19.8. अब टोटल आएंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा XI इंटू PXI. -9.8 प्लस 19.8. सो आंसर आएगा 10 रुपीज़. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस गेन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी इज 10 रुपीज़. एक्सपेक्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी कि 10 रुपीज़ का गेन होगा. समझ में आया. अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 14. देर आर 10 इलेक्ट्रिक बल्ब इन अ बॉक्स विच आर 3 आर डिफेक्टिव बल्ब्स. If the 3 bulbs are selected at random from the box, find the expected number of the defective bulbs. Defective bulbs की expected numbers की find करनी है. तो हमें कौन सा probability, किसकी possibility find करनी है, defective bulbs की. So हमारा XI क्या होगा, number of defective bulbs. टोटल 3 बल्ब सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 10. सो पॉसिबिलिटी क्या है, एक भी बल्ब डिफेक्टिव ना हो, सिर्फ एक बल्ब डिफेक्टिव हो,
2 बल्ब डिफेक्टिव हो या तीनों की तीनों डिफेक्टिव हो, ये सारी प्रोबेबिलिटी है। अब उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ती है। दिस इज द पॉसिबिलिटीज देन दैट इज द प्रोबेबिलिटी। एक भी बल्ब डिफेक्टिव ना हो। सो हमें टोटल सिलेक्ट कितने करने हैं? 3 सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 10। सो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 10C3। एक भी बल्ब डिफेक्टिव ना हुआ हो तो बाकी के कितने बचे? 10 बल्ब हैं, उसमें से 3 डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हुए? 7। सो 3C0 इंटू 7C3। डिफेक्टिव बल्ब एक भी नहीं होगा, बाकी के जो तीनों होंगे वो नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 35/120। ये आपको सॉल्व करना है, आपको ये कॉम्बिनेशन सॉल्व करना आता है। अब एक डिफेक्टिव होगा, सो 3C1 इंटू 7C2 अपॉन 10C3। इसका मतलब क्या है? जो 3 डिफेक्टिव बल्ब में से एक सिलेक्ट होगा और बाकी 7 नॉन डिफेक्टिव में से 2 सिलेक्ट होंगे। इसका आंसर आएगा 63/120। अब 2 डिफेक्टिव होंगे तो 3C2 इंटू 7C1 डिवाइड बाय 10C3। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर क्या मिलेगा? 42/120। अब लास्ट पॉइंट, तीनों के तीनों डिफेक्टिव ही हों तो 3C3 इंटू 7C0 अपॉन 10C3। आंसर आएगा 1/120। अब करेंगे xi इंटू pxi। यहाँ पे 0 आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 63.120। 42 2 सॉरी यहाँ पे 21 आंसर आएगा। सो 21 2 42 अपॉन 120 एंड देन 3 1 3 अपॉन 120। दैट इज xi इंटू pxi। So expected value is equals to sigma xi into pxi. That is 63.120 plus 42.120 plus 3/120. Total 108/120. अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 50। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल इज एज फॉलोज। px is equals to 0.1 when x is equals to 0, px is equals to k x plus 1 when x is equals to 1 2 3. Find the value of the k and also determine mean and variance of the distribution. So पहले तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके एक्सपेक्टेड रेंज फाइंड करनी है। उसके ऊपर से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा और उसके ऊपर से मीन एंड वेरिएंस बनेगा, राइट। सो हमें इंफॉर्मेशन कौन सी दी गई है उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 15। px is equals to 0.1 when x is equals to 0. That means when x is equals to 0 then p0 is equals to 0.1। ऐसा होगा, px की वैल्यू क्या होगी? 0.1। जब x is equals to 1 होगा, क्योंकि x की वैल्यू है 1 2 3, उसका है k x plus 1। जब x is equals to 2 होगा तभी भी k x plus 1 होगा, और x is equals to 3 होगा तब भी k x plus 2 होगा। सिर्फ जो मैंने दिया गया है उसी को लिया है। जैसे x 1 2 3 होंगे तो px की वैल्यू ये होगी, तो सिर्फ मैंने यही पुट किया है। अब x की जगह पे हम 1 2 और 3 पुट करेंगे तो k 1 plus 1 दैट इज 2k। k x की जगह पे पुट करेंगे 2, सो 2 plus 1 3k। x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो k 3 plus 2 1 4k।
सो डिस्ट्रीब्यूशन क्या मिलेगा, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 देन p x इज इक्वल्स टू 0.1 2k 3k एंड 4k, ऐसा मिलेगा। 2k 3k एंड 4k हमें टोटल हमें पता है pxi का टोटल आता है 1, उसके हिसाब से k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 0.1 प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9k, 0.1 प्लस 9k इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 9k इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.1 दैट इज 0.9। सो k की वैल्यू आएगी 0.01, सॉरी 0.1। k की वैल्यू क्या आएगी 0.1, और 0.1 k की वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट करेंगे तो हमें pxi मिल जाएगा। सो 0.1 यहाँ पे k की वैल्यू है तो 2 इंटू 0.1 0.2, 3 इंटू 0.1 0.3, 4 इंटू 0.1 0.4, तो हमें pxi भी मिल गया। अब xi इंटू pxi कर लेते हैं, 0 0.2 0.6 1.2, टोटल आया 0.2 0.6 1.2, टोटल आया 2। तो हमें मीन फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू ई एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू सिग्मा xi इंटू pxi। तो आया आंसर 2, यानी कि मीन आया 2। अब हमें वेरिएंस भी फाइंड करना है। वेरिएंस की फॉर्मूला क्या है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। सो हमें ई एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, ई एक्स की स्क्वायर फाइंड करनी है। उसके लिए हमें चाहिए एक्स आई का स्क्वायर, तो एक्स आई का स्क्वायर 0 1 4 9 हो गया, और उसका मल्टीप्लिकेशन विद द प्रोबेबिलिटी, सो एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। सो यहाँ पे आ जाएगा 0 0.2 1.2 एंड 0.4 इंटू 9 3.6, टोटल 5। टोटल क्या आया 5। सो यहाँ पे फॉर्मूला में सिग्मा एक्स स्क्वायर के फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई, उसका टोटल है 5। सो यहाँ पे पॉइंट करेंगे 5 माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 5 माइनस 4 दैट इज 1, वो आया वेरिएंस। समझ में आया? This is done for this lecture. Thank you.